मेरी दादी, हाँ, उनका उम्र 100 क्रॉस कर चुका है। ये अभी स्ट्रोक की वजह से बेड रेस्ट में है, कुछ बोल नहीं सकती। हेलो गाइस, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा हमारे पिछले ब्लॉग में जहाँ मैं दादी से मिलने आई थी और आज हमारी दादी हमारे बीच नहीं रही। ये वो पार्ट है जिस पे दादी को नहलाया गया था। लाश निकालने के बाद बाहर निकाल के सभी उसके बच्चे, उनके पोता पोती सब लोग मिलकर उनको नहला दे रहे थे। ये अंश के पापा भी उनको नहला दे रहे थे। ये मेरी मम्मी कपड़ा ठीक कर रही है, नए कपड़े दादी को पहनाने के लिए लाश विदाई देने से पहले। ये हमारे ट्रेडिशनल ये होता है पहनने वाला, और ये हम दादी को लाश पहनाया जा रहा था। ये पापा मेरे साथ में है और मेरे चाचा और मेरे पापा ही सिर्फ ये काम कर पाए, क्योंकि मेरे बड़े पापा और मतलब दो बड़े पापा वो लोग नहीं कर पाए, क्योंकि वो लोग भी बीमार थे, उनका शरीर इतना अच्छा नहीं था। फिर भी लास्ट मेरी दादी को यही था उनका लास्ट दिन। लेकिन दादी नहीं लग रहा था कि दादी आज हमारे बीच नहीं है। इतना सुंदर लग रही थी, जैसे लग रहा था अभी वो सो रही है। अभी जैसे लग रहा था कि उठ के हमारे पास आ जाएगी। क्या हुआ, मुझे क्यों ऐसा कर रहे हो, या फिर ऐसा, मतलब लगा ही नहीं कि दादी हमारे बीच नहीं है। आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि मैं अरुणाचल में रहती हूँ, अरुणाचल प्रदेश में रहती हूँ, मेरी पोस्टिंग यहाँ पे है। तो यहाँ आने से पहले एक दिन पहले मैं दादी से मिल के आई थी। और यहाँ ये देखिए, ये मेरे पापा यहाँ पे दादी को सुला रहे थे यहाँ पे आंगन में, और सभी लोग अभी माला वगैरह पहनाएंगे। जैसे कि मैं बता रही थी, मैं अरुणाचल प्रदेश में रहती हूँ और तो मैं दादी से मिल के आई थी। तब दादी बिस्तर पे ही थी, बिस्तर पे मतलब बीमार थी, उनको स्ट्रोक हुआ था। डॉक्टर्स ने भी बोल दिया था कि उनका उम्र का अभी कोई दवाई नहीं है, क्योंकि उनकी उम्र तो आप सभी लोगों को पता है 100 क्रॉस कर चुका था, जैसे कि मैंने बताया था। तो तब हम लोगों ने तभी उम्मीद छोड़ दी थी कि दादी शायद हमारे बीच और नहीं रहेगी। फिर भी 3 महीने तक रही। और जैसे ही यहाँ पे हम अरुणाचल से घर गए, आपने देखा ही होगा हम लोग घर जाने की वीडियो, घर गए थे। घर जाके मैं दादी से मिलने गई, दादी से मिली। दादी से मिलने के बाद उनका देहांत हो गया। जैसे लग रहा था कि दादी मेरे लिए ही रुकी हुई थी, मेरे लिए ही उनका मतलब सांस वहीं पर था कि मैं कब जाऊंगी और दादी से मिलूंगी। ये दादी को लाश देखा, तब देखा, देखने के बाद उसके बाद नहीं, मतलब आने से 2 दिन पहले दादी का देहांत हो गया। ये रहा, ये दादी का लास्ट रिचुअल से ही थोड़े से मेमोरी के लिए मैंने वीडियो किया था। सोचा कि आप सभी लोगों से भी शेयर कर दूं। मेरे पापा दादी को इतना सजा रहे थे, उनका माला वगैरह पहनाएंगे। मेरे पापा मेरे चाचा दादी से बहुत प्यार करते, बहुत। सभी लोग, ये उनकी बेटी, या आप आगे जो देख रही है लाल स्वेटर पहने हुए, ये मेरी दादी की सबसे बड़ी बेटी है। तो सोचिए, बेटी का ही इतना उम्र हो गया तो दादी का कितना उम्र हुआ होगा। मेरी मम्मी तुलसी का पत्ता दे रही है दादी की आंखों पर। सभी लोग, हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है कि यहाँ पे पैसा वगैरह चढ़ाया जाता है। और ये मेरी दादी की सबसे छोटी बेटी, मेरी बुआ, यहाँ पे सब लोग। और यहाँ पे लास्ट, ये देखिए, मुझे भी दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा, सब धूप वगैरह जला रहे थे लास्ट विदाई देने के लिए। मेरी भाभियाँ, दीदी, जीजाजी सब लोग यहीं पे थे। हम लोग के सब कजिन्स वगैरह आए हुए थे, क्योंकि मेरा भाई और हमारे बड़े पापा की बेटी ही सिर्फ नहीं आ पाए। और विदाई देने से पहले यहाँ पे कीर्तन वगैरह गाया जाता है। ये देखिए, कीर्तन वगैरह गाना गाया जा रहा है। ये
शमशान में ले जाने के लिए, जहाँ पे दादी का अंतिम संस्कार होगा, ले जाने के लिए सब लोग आ गए थे। और उनको उठाने के लिए वो बांस का जो बना हुआ है, हमारे यहाँ पे ऐसे बनता है, उसमें उठाएंगे। उसमें उठाने के बाद उनके 4 उनके बेटे सब लेके जाएंगे। तब मेरे क्लास में मेरे बड़े पापा आते हैं। उनका तबीयत इतना ठीक नहीं है। ये देखिए मेरे बड़े पापा है, उनका तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ही बीमार है। फिर भी लाश बड़ी माँ पकड़ पकड़ के ला रही थी कि ताकि लाश एक बार उनकी मम्मी को वो देख पाए। ऐसे उठा रहे थे। तो बनाने के बाद इसको बांधते हैं बेड से, ताकि हिले डुले ना। और ये उनको लेके आंगन में 5 बार घूमा जाता है। घूमने के बाद ये देखिए, ये मेरी सबसे बड़ी बेटी, सोचिए उनका उम्र कितना हुआ होगा। उसके बाद 5 बार घूमने के बाद ये ले जाया जा रहा था शमशान की ओर। इस तरफ से हम लोग का शमशान जाया जाता है। ये पास में ही मेन रोड भी है पास में, वहाँ से लेके जा रहे थे सभी लोग, रोते हुए बिलखते हुए। क्या करेंगे, ये तो नीति है, नियम है संसार का कि एक बार जन्म हुए तो मृत्यु तो सभी लोगों को प्राप्त करना ही है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दादी को इस मृत्यु और जन्म के बंधन से मोक्ष दिलाए। ये मेरे पापा है, ये आगे जाने वाले पापा, और उधर से जो आएंगे, हाँ ये अभी ब्लू शर्ट वाले मेरे चाचा है। आग देने के बाद हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा आग दिया। उसके बाद हम सब वहाँ से निकल के आ गए थे। तो गाइस, हम लोग मेरे दादी की क्रियाक्रम करके हम लोग आए थे धर्मनगर में। और ये उसके बाद हम लोग ये धर्मनगर में थोड़ा सा बैंक के काम से आए थे। तो आने के बाद हम लोग यहीं पे रुक गए, क्योंकि रात को वापस जाना मुश्किल हो चुका था। और आप एक आवाज़ सुनिएगा गाइस। आपको जो आवाज़ मिल रही है वो हमारे ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन है, वो पिलर है, वो तार है, उसमें इतना करंट का आवाज़ आ रहा है। पता नहीं करंट का आवाज़ होता है कि नहीं, लेकिन ये रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग आकर आप वॉक करेंगे तो आपको ये पूरा आवाज़ ऐसा मिलेगा, एकदम भयानक आवाज़। तो जी गाइस, और कुछ दिन में हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से। तो हम लोग के साथ बने रहिए। हम लोग रेल स्टेशन की ओर जा रहे हैं। सुबह का अर्ली मॉर्निंग इतना फॉगी हो चुका है, हम लोग फ्लैश लाइट जला के हम लोग वीडियो कर रहे हैं। इतना फॉग आपको शायद कैसे दिखाऊं, मैं दिखा भी नहीं सकती, कुछ नहीं दिख रहा होगा, लाइट में कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हो सके तो मैं दिखाऊंगी आपको ज़रूर। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। देखिए गाइस, कितना पूरा कोहरा मचा हुआ है, चारों तरफ कुछ दिखाई ही नहीं देता, दूर दूर तक आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा।